ये दुनिया जहां हम जीते हैं कितनी छोटी सी लगती है, लेकिन जो देखा नहीं जा सकता, जो समझा नहीं जा सकता, वो है शायद सबसे डीपेस्ट सीक्रेट। एक ऐसी दुनिया जहां मॉलिक्यूल्स के अंदर छुपी कहानियां हमारी हर सांस में दस्तक देती हैं। सोचो, एक ऐसे शास्त्र के बारे में जो जिंदगी को ही बदलने की क्षमता रखता है, एक ऐसी ताकत जो एक बीज को एक वृक्ष में बदल सकती है, एक छोटी सी कोशिका से एक जिंदा इंसान बना सकती है। ये कहानी है साइंस के उस रूप की जो प्रकृति के रहस्यों को खोलकर नई दुनिया बनाती है। यहाँ मॉलिक्यूल्स के रंगों से जिंदगी को रंगीन बनाया जाता है, जीन्स के सुरों से स्वस्थ का गीत लिखा जाता है और डीएनए के पहेलियों को सुलझाकर जिंदगी का रास्ता तय किया जाता है। मगर हर नई शुरुआत एक सीक्रेट से भरी हुई होती है, और ये सीक्रेट कोई नए आविष्कार, नए खतरे और नए सवालों के रूप में जन्म लेता है। आपका स्वागत है एक ऐसे सफर में जहां इंसान और प्रकृति के बीच की सीमा धुंधली होती जा रही है और जवाब ढूंढना एक पहेली से कम नहीं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे ऐसे ही प्रकृति के एक राज के बारे में, बायोटेक्नोलॉजी। सबसे सबसे पहले हमारे सामने जो सवाल आता है वो है कि बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है। बायोटेक्नोलॉजी एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है जो बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी के कॉम्बिनेशन से बनती है। इसका मेन फोकस है लिविंग ऑर्गेनिजम्स या उनके कंपोनेंट्स का यूज करके नए प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस डेवलप करना। बायोटेक्नोलॉजी का यूज एग्रीकल्चर, मेडिसिन, एनवायरमेंटल साइंस और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में होता है। बायोटेक्नोलॉजी में करियर बनाने के लिए कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, जैसे एजुकेशन और क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। सबसे पहले आपको बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड फील्ड में लाइक बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी में बैचलर्स डिग्री लेनी होगी। ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स या स्किल्स सिखाएंगे। पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज आपको मास्टर्स डिग्री या पीएचडी परस्यू करने पर भी कंसिडर करना चाहिए अगर आप रिसर्च या स्पेशलाइज्ड रोल्स में जाना चाहते हैं। गेन रेलेवेंट एक्सपीरियंस, समर इंटर्नशिप्स या रिसर्च असिस्टेंट पोजीशंस में काम करना बेनिफिशियल होगा। इससे आपकी स्किल्स डेवलप होंगी। आपको यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट्स या पर्सनल रिसर्च प्रोजेक्ट्स में शामिल होना चाहिए। डेवलप टेक्निकल स्किल्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक्स जैसे पीसीआर, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, सेल कल्चर और बायो इन्फॉर्मेटिक्स टूल्स सीखने जरूरी है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस टूल्स जैसे आर या पाइथन सीखने से आपको डेटा एनालिसिस में मदद मिलेगी। बायोटेक्नोलॉजी और रिलेटेड फील्ड्स के प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ज्वाइन करना हेल्पफुल होता है। बायोटेक्नोलॉजी में एजुकेशन और क्वालिफिकेशंस के लिए इंडिया में कई रिनाउंड कॉलेजेस हैं जो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटीज। यहाँ आप बीटेक जो 4 साल की होती है और एमटेक इन बायोटेक्नोलॉजी जो 2 साल की होती है कर सकते हैं। इसकी फीस 2 से 3 लाख रुपए प्रति वर्ष होती है। इंडिया के टॉप आईआईटीज आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी मद्रास, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, एम्स दिल्ली, यहाँ। आप एमएसएससी इन बायोटेक्नोलॉजी जो 2 साल की होती है, इसकी फीस 1,000 से 3,000 रुपए प्रति वर्ष होती है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू दिल्ली, यहाँ आप एमरॉन एसएससी इन बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं जो 2 साल की होती है। इसकी फीस 500 से 2,000 रुपए प्रति वर्ष होती है। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस बीआईट्स पिलानी, यहाँ आप बीई जो 4 साल की होती है और एमई जो 2 साल की होती है कर सकते हैं। इसकी फीस 2 से 4 लाख प्रति वर्ष होती है। एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा, यहाँ आप बीएसएससी जो 3 साल की होती है और बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी जो 4 साल की होती है, इसकी फीस 2 से 3 लाख रुपए प्रति वर्ष होती है। इन सब कॉलेजेस में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में मल्टीपल कैरियर पाथ्स है, जिसमें आप अपने इंटरेस्ट और स्पेशलाइजेशन के हिसाब से कैरियर पाथ चूज कर सकते हैं, जैसे मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी जिसमें आप ड्रग डेवलपमेंट, जीन थेरेपी, स्टेम सेल रिसर्च, डायग्नोस्टिक, जेनेटिक काउंसलर बन सकते हैं। एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी जिसमें आप जीएमओज, पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, प्लांट जेनेटिसिस्ट बन सकते हैं। इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी जिसमें आप बायोफ्यूल्स, एंजाइम्स, बायो बेस्ड प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं। और इनके अलावा आप बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, मेरीन बायोटेक्नोलॉजी, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, रेगुलेटरी बायोटेक्नोलॉजी, फॉरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी भी बन सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में सैलरी डिपेंड करती है आपके एक्सपीरियंस,
स्पेशलाइजेशन, जॉब प्रोफाइल और इंडस्ट्री पर। इनिशियली एंट्री लेवल सैलरीज मॉडरेट होते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस और स्किल के साथ ये काफ़ी इंक्रीज हो जाते हैं। सैलरी ओवरव्यू। एंट्री लेवल ऑफिसर की सैलरी, जिसका एक्सपीरियंस 0 से 2 साल है, 3 से 6 लाख रुपए प्रति एनम होती है। मिड लेवल ऑफिसर की सैलरी, जिसका एक्सपीरियंस 3 से 7 साल है, 6 से 12 लाख रुपए प्रति वर्ष होती है। सीनियर लेवल की सैलरी, जिसका एक्सपीरियंस 8 साल से ज्यादा होता है, 12 से 25 लाख रुपए प्रति वर्ष और उससे ज्यादा भी हो सकती है। चैलेंजेस इन बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में काम करते वक्त कई चैलेंजेस फेस करना पड़ता है, जो रिसर्च, रेगुलेटरी और इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस से रिलेटेड होते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में रिसर्च करना काफी कॉम्प्लेक्स और टाइम कंज्यूमिंग होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्लोनिंग और जीएमओएस, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स जैसे टेक्नोलॉजीज को लेकर एथिकल कंसर्न्स होते हैं। बायोटेक प्रोडक्ट्स जैसे ड्रग्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी अप्रूवल प्रोसेस होता है, जो टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली हो सकता है। बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च और डेवलपमेंट का कॉस्ट हाई होता है, स्पेशली जब इक्विपमेंट, स्किल्ड मैन पावर और टेस्टिंग के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। बायोटेक्नोलॉजी विज्ञान का एक अद्भुत क्षेत्र है, जो सिर्फ जीवन के रहस्यों को खोलने तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को भी आकार देने की क्षमता रखता है। जीन्स, सेल्स और मॉलिक्यूल्स की गहराइयों में छिपी जानकारियों को समझकर हम न सिर्फ बीमारियों का समाधान खोज रहे हैं, बल्कि एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में भी क्रांतिकारी बदलाव ला रहे हैं। हर बायोटेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ नई चुनौतियां आती है, लेकिन अगर इन्हें सही तरीके से अपनाया जाए तो ये चुनौतियां हमारे लिए नए अपॉर्चुनिटीज बन सकती है। चाहे वो जेनेटिक इंजीनियरिंग हो, फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी हो या एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, ये क्षेत्र हमें सिखाता है कि सीमाएं सिर्फ हमारे दिमाग की उपज है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय और अपना ख्याल रखें।